नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पर। मैं अमन आपके लिए लेके आया हूं आज राज्य व्यवस्था की एक और क्लास। इस क्लास के अंदर हम राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। इससे पहले हमारी 3 क्लास और हो चुकी हैं इस टॉपिक से। उसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे और जो आपके एग्जाम के लिए आ सकते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी हमने यहीं से लगाए थे। आपने अगर क्लासेस ली हो आपको पता होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है। इसके अंदर जो भी आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर जो अलग अलग जगह एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लगाए हैं। और आगे एक या 2 क्लास और होगी इसी टॉपिक से, तो फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 चल रहा है। इससे पहले हम हरियाणा जीके की हिस्ट्री, जो हरियाणा की जो हिस्ट्री है वो हम कर चुके कंप्लीट, जिसमें हरियाणा का पुराना प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों हम खत्म कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके उसकी प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहां पे आपको हरियाणा जीके और कंप्यूटर की दोनों की प्लेलिस्ट आपको वहां मिल जाएगी। आप वहां से हमारे टॉपिक्स हैं जो आप कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी कितनी हो रखी है, आपको कितने पढ़ने की जरूरत है, कितने नहीं है, किस टॉपिक आपका कमजोर है, कैसा आप किस टॉपिक में स्ट्रांग है, आपको किस से कैसी तैयारी करनी चाहिए, आपको आपको सारा उस चीज से पता लग जाएगा। तो आज हम अपनी राज्य व्यवस्था की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, स्थानीय निकायों के संबंध में हरियाणा में कौन सा प्रयोग होता है? स्थानीय निकायों के संबंध में हरियाणा में कैसा प्रयोग है? पंचायती राज का निर्माण, पंचायती चुनावों में ईवीएम का प्रयोग होना, पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण कार्य, या पंचायत में महिला आरक्षण। बताइए स्थानीय निकाय के संबंध में हरियाणा में कैसा प्रयोग हुआ है, क्या चीज प्रयोग हुई है बताइए। कैसा नहीं क्या? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती चुनाव में ईवीएम का प्रयोग। इसमें स्थानीय निकाय का उद्देश्य क्या है? शहरी स्थानीय निकायों में आत्मनिर्भरता बनाना, और स्थानीय निकाय राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा दिए गए कार्यों को संभालने का कार्य करती है। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय किस गांव में स्थापित किया गया था बताइए। हरियाणा का जो पहला ग्राम सचिवालय था वो किस गांव में स्थापित किया गया था? थानेसर में, हसनपुर में, हेबतपुर में, या बूढ़ाखेड़ा में? बताइए इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेबतपुर में, ऑप्शन सी। प्रदेश का प्रथम ग्राम सचिवालय सिरसा जिले के हेबतपुर गांव, ये नहीं, 2015 में स्थापित हुआ था। और ये हरियाणा सरकार द्वारा 2294 ग्राम सचिवालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। और सबसे ज्यादा ग्राम सचिवालय कहां है? हिसार व सोनीपत में। ली कार्बूजियर ने किस नगर संग्रहालय की योजना बनाई बताइए। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ली कार्बूजियर से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चंडीगढ़। आपसे कैसे भी पूछ सकता है कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, ली कार्बूजियर कहाँ का था, इसने और किस किस चीज की यहाँ पे आर्किटेक्ट, ये आर्किटेक्ट था एक, और क्या क्या इसने यहाँ पे बनाए, बिल्डिंग्स बनाई है बताइए। जैसे हरियाणा का जो एक सचिवालय है उसका वास्तुकार आपसे पूछ ले, उसका वास्तुकार भी यही है। जो हाई कोर्ट है सबका ये ली कार्बूजियर ये यहाँ पे। और सब हरियाणा का सचिवालय कहाँ पे पड़ता है? ये चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ का वास्तुकार भी कौन है? ली कार्बूजियर ये वही है। चंडीगढ़ की आधारशिला कब रखी गई थी ये याद रखना, 2 अप्रैल 1952 में। पीएम कौन सा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। इसे जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंडीगढ़ को भाई किसके सपनों का शहर कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू। ग्राम पंचायत के चुनाव ब्लैंक द्वारा आयोजित किए जाते हैं बताइए। जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, यानी उनके चुनाव कौन करवाता है? राज्य सरकार करवाती है, केंद्र सरकार करवाती है, राज्य चुनाव आयोग करवाती है, या केंद्रीय चुनाव आयोग करवाती है? बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? जो ग्राम पंचायत, जो हमारे गाँव के अंदर पंचायतों के चुनाव होते हैं, जब सरपंच जी खड़ा होता है, जो सरपंच के लिए चुनाव होते हैं कि भाई कौन सरपंच बनेगा, उस चुनाव करवाता कौन है? आपकी राज्य सरकार करवाती है, केंद्र सरकार करवाती है, राज्य चुनाव आयोग करवाता है, या केंद्रीय चुनाव आयोग कर? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। जो स्टेट लेवल पे होते हैं, जो राज्य लेवल के ऊपर जो चुनाव होते हैं वो करवाते हैं राज्य चुनाव आयोग। जैसे गाँव के अंदर जो पंचायती चुनाव ये सब होते हैं, ये सारे के सारे कौन करवाते हैं? राज्य चुनाव आयोग करवाते हैं। और इसके क्या, राज्यों में पंचायती चुनाव, जिला परिषद के चुनाव या राज्य चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। जो जिला परिषद के चुनाव होते हैं वो भी इन्हीं के द्वारा कराए जाते हैं। और राज्य चुनाव आयोग हरियाणा का गठन
जो राज्य चुनाव आयोग जो हरियाणा के अंदर राज्य चुनाव है उसका गठन कब हुआ था? 18 नवंबर 1993 में। और इसमें कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 243 जी ए से लेके के तक है। ये पंचायती राज के थे वो। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के निर्माता नेक चंद पूर्व क्या थे? यानी कि जो चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है उसका जो निर्माता है नेक चंदी, वो क्या रहे हुए? वकील, क्रिकेटर, आईएएस अधिकारी या सड़क निरीक्षक? बताइए। आपसे ये भी पूछ ले कि भाई चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है उसके निर्माता का नाम भी आपसे पूछ सकते हैं, तो उसके निर्माता कौन है? नेक चंदी। तो ये क्या रहे हुए, इनकी मतलब ये किस पद पे ऊपर कार्यरत रह चुके हैं? ऑप्शन डी, सड़क निरीक्षक के रूप में। ये इनके बारे में थोड़ा बता रखा है, आप पढ़ लेना यहां से। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने राज्य में पूर्ण शराब निषेध की घोषणा की थी? बताइए। यानी कि हरियाणा में शराबबंदी कौन लेके आया? बंसीलाल, देवीलाल, बनारसी दास गुप्ता या हुकुम सिंह? बताइए। शराबबंदी किसके कार्यकाल में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंसीलाल के। और कब हुई थी? बताइए। प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी कानून 1 जुलाई 1996 में बंसीलाल ने लागू किया था। यह कानून 1 अप्रैल 1998 में वापस ले लेंगे। 2 साल अप्रोक्स ये 2 साल रहा था। बाद में जब इनके वोट गिरे तभी शराब कानून वापस ले लिया। हरियाणा में जन्मी कौन सी महिला भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? बताइए। हरियाणा में जन्मी कौन सी महिला भारत के किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री, पहली सीएम बनी थी? बताइए। चंद्रावती, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या सुषमा स्वराज? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। इनका जन्म कब हुआ? 25 जून 1908 में। कहां हुआ है? अंबाला में। ठीक है। और ये यूपी की, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री 1963 में बनी थी। और सुषमा स्वराज के बारे में 1998 में ये दिल्ली की प्रथम महिला सीएम बनी थी। दिल्ली की बनने वाली कौन थी? सुषमा स्वराज। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक साल में ब्लैंक बार होनी चाहिए? बताइए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक है साल में कितनी बार होनी चाहिए? 3 बार, 2 बार, 4 बार या 6 बार? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बार। साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। वही चीज आ रही है। बैठक हर वर्ष 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर को आयोजित की जाती है। सच्चर फॉर्मूला के अनुसार पंजाब राज्य को ब्लैंक भागों में विभाजित किया गया था। बताइए। जो सच्चर फॉर्मूला जब लगा था तो पंजाब को कितने हिस्से में बांट दिया गया था? 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? सच्चर फॉर्मूला लगा तब पंजाब, जो उससे पहले पंजाब जो पूरा एक हिस्सा था, उसको कितने भागों में बांट दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 भागों के अंदर बांट दिया गया था। जो पूर्वी पंजाब था उसको क्या बना दिया गया था? अब क्या बन रहा है वो? हरियाणा। चंडीगढ़ शहर की संकल्पना 4 मुख्य कार्यों, रहना और निकाय की देखभाल और ब्लैंक पर आधारित है। बताइए। चंडीगढ़ शहर की जो संकल्पना है वो 4 कार्यों पे है। रहना, कार्य करना, निकाय और देखभाल, और एक ब्लैंक पर आधारित। क्या? शांति, योगी, स्पिरिट और सर्कुलेशन, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पिरिट और सर्कुलेशन। ये है चंडीगढ़ की अवधारणा, 4 कार्यों पर आधारित है। रहना, काम करना, शरीर आत्मा की देखभाल और चरण। ये यही चीज है। हरियाणा के सर्वाधिक समय तक सेवारत रहने वाले राज्यपाल थे? बताइए। यानी कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक कौन सा रहे राज्यपाल? जयसुखलाल हाथी, बनारसी दास गुप्ता, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती या श्री धर्मवीर? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, यानी कि बीएन चक्रवर्ती। इनके ऊपर, इनके नाम के ऊपर एक नहर भी है। वो आप बताना नहर वो कहाँ पे पड़ती है? चक्रवर्ती नहर के नाम से जाना जाता है। वो नहर कौन से राज्य में, ना सॉरी, कौन से जिले में? चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने तैयार किया था? बताइए। चंडीगढ़ में जो हाईकोर्ट है उसकी इमारत का डिजाइन किसने तैयार किया था? ली कार्बूजियर ने किया था, इब्ने पार्कर ने, नवाब फिदाई खान ने या लोरिक सीड ने? बताइए।
ये क्वेश्चन अभी आपको आ चुका है, कई बार मैं रिपीट भी कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ली कार्बुजिन। अरे कहाँ का था ये? फ्रांसीसी वास्तुकार थे। और आपसे पूछ रहे जो हाई कोर्ट था उसका स्थानांतरण शिमला से चंडीगढ़ कब हुआ है? 1955 में, याद है। अरे शिमला से भी पहले वो कहाँ पे हुआ करता था? लाहौर में, आजादी से पहले। वर्तमान में हरियाणा में कितने शहर व कस्बे हैं बताइए? वर्तमान में कितने? ये पुराना डाटा हो चुका, अब नया डाटा आया, अभी तक तो कोई ऑफिशियली देखा नहीं मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 154। अब अगर और कोई डाटा चेंज हुआ होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं तो उस हिसाब से आपके हैं। सबसे ज्यादा शहर कौन से जिले में? अम्बाड़ा में। हरियाणा में किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है बताइए? हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत, सबसे कम? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। और आपसे पूछ ले भाई सबसे ज्यादा किस जिले में? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यमुनानगर। सबसे ज्यादा इसमें और सबसे कम इधर। ये फरीदाबाद के अंदर 100 ग्राम पंचायतें हैं और यमुनानगर के अंदर 490। और आपसे पूछ ले भाई 2011 की जनसंख्या उसके अनुसार कितनी थी? टोटल कितनी है? 6212। समालखा हरियाणा के ब्लैंक जिले की तहसील है बताइए? समालखा जो है वो कौन से जिले की तहसील है? करनाल की, सोनीपत की, पानीपत की या अंबाला की बताइए? समालखा कौन से जिले की तहसील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानीपत जिले की। ये वही है, पानीपत जिले में 5 तहसील है, बापोली, इसराना, मडलोड़ा और समालखा और पानीपत। और सोनीपत की कितनी है? 4 है, गोहाना, गन्नौर, खरखोदर, सोनीपत खुद। और अंबाड़ा की 7 तहसीलें हैं, अंबाड़ा, अंबाड़ा कैंट, शाह, मुलाना, बराड़ा, शहजादपुर और नारायणगढ़। आज की क्लास के लिए इतने था। मिल आप और एक से एक क्लास और होगी आपकी इसी टॉपिक से, अभी एक क्लास और बच रही है, उसके अंदर ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। और इसके आगे फिर हम और नया कोई टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। आप बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन चाहिए, आपको जिस टॉपिक से आपको प्रैक्टिस सेट के लिए चाहिए क्वेश्चन, आपके लिए वो लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।